अगर हम कामदगिरी को चित्त शुद्धि के प्रसंग में देखें तो गोस्वामी जी कहते हैं चित्रकूट चित्त चारु। चित्रकूट सुंदर चित्त है। सुंदर चित्त इसलिए है कि भगवान की आराधना करना, चित्त शुद्धि के लिए प्रयास करना सभी के लिए संभव नहीं है। चित्त की सभी अवस्थाओं में भगवत प्राप्ति के लिए आगे नहीं बढ़ा जा सकता। भगवत प्राप्ति के लिए जब हम आगे बढ़ते हैं तो चित्त की एक विशेष अवस्था होनी चाहिए। चित्त में चारुता होनी चाहिए, सुंदरता होनी चाहिए, सौम्यता होनी चाहिए और तब हम बढ़ते हैं। चित्त शुद्धि की साधना का आरंभ चित्रकूट तीर्थ क्षेत्र का आरंभ भरतकुप से होता है। शुभ कर्मों का संचय और शुभ कर्मों का ही भगवान में विसर्जन जब ये होता है, जब व्यक्ति शुभ कर्मों का पर्याप्त संचय कर लेता है, उसे भगवान के चरणों में अर्पित करने का साहस जुटाता है, तो वह चित्त शुद्धि के मार्ग पर, साधना के मार्ग पर, ईश्वर प्राप्ति के मार्ग पर आगे बढ़ता है। फिर उसे होता है सत्संग की महिमा का ज्ञान, राम घाट की महिमा का ज्ञान। उसकी रुचि होती है, अभिरुचि होती है, वह सत्संग करे, साधु का संग करे, संतों का संग करे, ऐसा उसका मन करता है और सत्संग में उसे मिलता है राम कथा का श्रवण, राम भक्ति का स्पर्श। सत्संग में उसे मंदाकिनी पयसनी के संगम में स्नान करने का अवसर मिलता है और जब राम कथा का श्रवण होता है और राम भक्ति उसमें अंकुरित होती है, उसका अंकुरन होता है उसके चित्त में, तब उसमें होती है अविचल धर्मनिष्ठा, धर्म परायणता। कामदगिरी साक्षात धर्म है, मूर्तिमान धर्म है। धर्म शब्द सुना जाता है, रोज़ कहा जाता है, चर्चा होती है। धर्म के पक्ष में कुछ लोग बोलते हैं और कुछ लोग धर्म के विपक्ष में बोलते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि हमें धर्म चाहिए ही नहीं, हम धर्म निरपेक्ष हैं, धर्म की हमें अपेक्षा नहीं है। विनोबा भावे धर्म निरपेक्ष शब्द की बड़ी विचित्र व्याख्या करते थे। कहते थे कि धर्म निरपेक्ष का मतलब होता है जिसे धर्म ही नहीं चाहिए, जो धर्म से विमुख है, तो अपेक्षा नहीं है उसे धर्म की। धर्म कहते थे जीवन की राह है। धर्म निरपेक्ष होने का अर्थ लेते थे गुमराह, जिसकी राह गुम हो गई है। विनोबा ऐसा कहते थे। धर्म शब्द बड़ा गूढ़ है। संस्कृत में कहते हैं धारयति धर्म, जो धारण करे वो धर्म है। किसको धारण करे? तो जीवन को धारण करे, लोगों को धारण करे। धर्म धारण करने वाला होता है। जीवन किस तरह से धारण होता है, कैसे धारण होता है? धर्म जीवन के नियम है। प्रकृति के साथ सहचर्य जो करता है, जो प्रकृति के नियमों का पालन करता है, प्रकृति का जो सहयोग करता है, उस पर परमात्मा की अनुकंपा होती है। पुराण कहते हैं दशकम धर्म लक्षण, धर्म के 10 लक्षण हैं। मनुस्मृति में भी धर्म के 10 लक्षण बताए गए। दया, सेवा करना, ये सब धर्म के लक्षण हैं। बाइबल ओल्ड टेस्टामेंट में भी जब धर्म की बात कही गई है तो कमांडेंट्स की बात कही गई है, यानी 10 आदेश की बात कही गई है। बड़ी सूक्ष्मता है धर्म में। धर्म का तत्व अति सूक्ष्म है। अगर हम गहराई से धर्म को जानें, परखें, तो धर्म में, धर्म की व्यापकता में 3 चीज़ें आती हैं। पहला तत्व धर्म का है नीति, नियम, नैतिकता। इस बात की स्पष्टता है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ये नैतिकता धर्म का बाहरी आवरण है। फिर इसके अंदर आता है चिंतन, दर्शन, धर्म का दर्शन, धर्म की व्याख्या, मीमांसा, और फिर तीसरा गुण तत्व आता है धर्म का अध्यात्म, अधिआत्मानम, स्वयं को जानना, अपना अध्ययन, अस्तित्व का बोध। तीनों चीज़ों को जो जानते हैं, उन तीनों चीज़ों को जो समझते हैं, वो धर्म को समझते हैं। दर्शन व्यापक है, इसमें धर्म के सूक्ष्म तत्वों की व्याख्या है, चर्चा है, मीमांसा है, ज्ञान है, बोध है। नीति, नियम, नैतिकता समयानुसार बदलती है। कई चीज़ें होती हैं नैतिकता में। प्रत्येक नियम प्रत्येक के लिए लागू नहीं किया जा सकता। नियम तो चाहिए, लेकिन नियम का उद्देश्य चाहिए। ये सभी नियम इस उद्देश्य के लिए बनाए गए हैं कि हमारी जीवन ऊर्जा, हमारे जीवन की शक्तियाँ व्यर्थ न हो, बर्बाद न हो, इसका क्षरण न हो, इसका सदुपयोग हो सके, जीवन ऊर्ध्वगामी बने, अधोगामी नहीं। जीवन की शक्तियों का वो सदुपयोग, जीवन की शक्तियों का संचय, जीवन की शक्तियों की सार्थकता बनी रहे, इसके लिए नीति नियम। कई बार हम नियम को पकड़े रहते हैं, नहीं, नियम बदलते भी हैं। नैतिकता का आधार क्या है? किस आधार पर नैतिकता बढ़ती जाती है, किस कारण से? तो आयु के अनुसार नैतिकता बदल जाती है। जो नीति नियम बच्चों के लिए लागू होते हैं वो बड़ों के लिए लागू नहीं होते।